हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग की 3 ऐसी महत्वपूर्ण किताबें लेकर के आया हूं, या यूं कह सकते हैं कि टॉप 3 रीजनिंग की बुक लेकर के आया हूं, जिसको लगाने के बाद आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एग्जाम आपसे 100% क्रैक होगा, या आप 100% उस एग्जाम में रीजनिंग के आए हुए प्रश्नों को कर लेंगे। आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यहां पर 3 किताबों के नाम तो मैं आपको बताऊंगा ही। इन तीनों किताबों की क्या खासियत है, क्यों ये किताबें मैं टॉप 3 किताबों में रखता हूं, ये भी बताऊंगा। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इन तीनों किताबों में से भी जो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी वो कौन सी किताब होगी और क्यों होगी। तो आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। यहाँ पर पहली किताब जो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी वो होगी किरण पब्लिकेशन की एसएससी की रीजनिंग की किताब। अब यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि एसएससी की रीजनिंग की किताब तो उसमें एसएससी के ही प्रश्न हो सकते हैं, तो आप इस किताब को जब लगाएंगे तो आपको इस किताब को लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप एसएससी के अलावा किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी के अलावा बैंक का, क्लर्क या पीओ का एग्जाम क्यों ना हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, यानी कि जो यूपीएससी के जो सीसेट में आए हुए क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो भी इस किताब को लगाने के बाद आप आसानी से टैकल कर सकेंगे। तो किरण पब्लिकेशन की किताब है, जिसके अंतर्गत इसकी जो खासियत की मैंने आपसे चर्चा की थी कि इसकी खासियत की भी बात करूंगा। तो इसकी जो खासियत यह है कि इस किताब को चैप्टर वाइज तो दिया ही है, इस किताब को चैप्टर वाइज तो दिया ही है। इसकी खासियत इसके अलावा यह है कि इस किताब में जो प्रश्न है उसकी प्रकृति के आधार पर इसको टाइप वाइज भी क्वेश्चन में बांटा हुआ है। तो चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, ये तो ठीक है। इसके अलावा जो और इस किताब को बढ़िया बना देती है या और महत्वपूर्ण इस किताब के विषय में बात है, वो यह है कि इस किताब में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन तो दिए ही हैं, इसके अलावा 11,000 से भी ज्यादा आपको प्रश्न दिए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप 11,000 प्रश्नों को लगा लेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे बाहर जाए। तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो यहाँ पर किरण पब्लिकेशन है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप मार्केट में जाकर जिन 3 किताबों का मैं आपको नाम बता रहा हूं उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करके आप अपनी भी चॉइस देख सकते हैं कि कौन सी किताब आपको बेहतरीन लग रही है। ठीक है। दूसरी किताब की जो मैं बात करता हूं वो है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। इस किताब को लिखा है एस चंद ने। बेहतरीन किताब है, ऑथेंटिक किताब है, और सबसे बड़ी इसकी ऑथेंटिसिटी यह है कि इसका जो कंटेंट है, जो भी इस किताब में कंटेंट है, वो बहुत बेहतरीन है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस किताब को चूंकि लिखा एस चंद ने है, तो एस चंद एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर इनकी मैथ्स की भी किताबें चलती, तो एस चंद की किताबें बहुत बेहतरीन होती, इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, तो इस वजह से ये किताबें बहुत बेहतरीन हैं। इसके अलावा जो तीसरी किताब है वो यह यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है, यूथ पब्लिकेशन टाइम की किताब आती है। ये किताब हर एक एग्जाम वाइज भी आती है, यानी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की यूथ कंपटीशन को ले सकते हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी ले सकते हैं, यानी हर एक कंपटीशन वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज, यानी इतिहास, भूगोल, संविधान, अगर आप इसके अलावा इन विषयों की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इन विषयों की तैयारी के लिए भी ये यूथ कंपटीशन टाइम की किताब आती है। इसकी जो खासियत होती है वो एक तो एक मोटी होती है, दूसरी इसकी खासियत होती है इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत होती है। तो इस किताब में यूथ कंपटीशन टाइम में जो है अध्यायवार तो आपको प्रश्न दिए हैं, और 16,000 से भी ज्यादा प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो 16,000 से ज्यादा प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी, इसलिए ये किताब इतनी खास हो जाती है। तो ये 3 किताबें मैंने आपको बताई, इन 3 किताबों को अगर आप लगाते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपके रीजनिंग के प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात को आप निश्चित मानिएगा। तो ये रही 3 किताबें। यहां पर आप मार्केट में जाकर के इनका तुलनात्मक अध्ययन करके सेल्फ इनका एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी किताब ज्यादा बेहतरीन हो सकती है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कौन सी किताब ज्यादा बेहतरीन है, या आपने कौन सी किताब लगाई है, तो उस किताब के विषय में भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों संग शेयर भी कर दीजिएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।
मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।